एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है। मैं जिसे पसंद करता हूं या करती हूं उनसे मेरी शादी होगी या नहीं। प्रेम विवाह होने का योग, लव मैरिज होने का योग बनता है या नहीं। तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इसे जानने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई गुणा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे पता करेंगे? जिसे आप पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में प्रेम विवाह का योग, लव मैरिज होने का योग बन रहा है या नहीं, इसे आसानी से समझने के लिए, जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूपेण आप पता कर पाएंगे जिसे आप पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो जैसे ही आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। समझने की बात यह है कि यह मैं समझाने के लिए कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को समझिएगा, किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। ये कुंडली जैसा नक्शा लेके मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला नियम आप समझिए। जब आपको दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दिया है, तो आप देखिए कुंडली का जो ऐसा नक्शा बना हुआ है, यानी किसी भी खाने में यदि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं, यानी शुक्र और चंद्र ग्रह एक साथ बैठता है, तो यह बहुतायत देखा गया है ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है। प्रेम संबंध ऐसे लोगों का जरूर सफल हो जाता है। शर्त इतनी सी है कि राहु या शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए शुक्र और चंद्र पर। यह बहुत आसान सा पहला नियम है। दूसरा नियम आप समझिए, कुंडली के किसी भी खाने में यदि आपके शुक्र और मंगल एक साथ बैठते हैं, ध्यान रहे शुक्र और मंगल एक साथ बैठेंगे, तो यह लव मैरिज होने का प्रबल योग बन जाता है। प्रेम विवाह होने की एक बहुत पावरफुल कंडीशन होती है। यह मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। लेकिन यहां पर भी वही नियम है कि शुक्र और मंगल पर राहु या शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि प्रेम तो होगा, लेकिन आप उसे जैसे विवाह के लिए आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अवरोधकताएं आएगी, बाधाएं आएगी। तो दूसरा नियम आपने समझा, शुक्र और मंगल का एक साथ कुंडली के किसी भी खाने में बैठना। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, जैसे भी ये कुंडली का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे आपकी कुंडली का नक्शा बना हुआ होगा। किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह कहीं भी लिखा हुआ होगा। यानी कुंडली के किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, ये नंबर हमें बताता है कि उस खाने का स्वामी कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, यहां आप देखें कौन सा नंबर है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां देखें आपके कौन सा नंबर है। और इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने यहां पर आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यानी इन तीनों खानों में आपके कहीं पर भी 1 या 8 नंबर लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्वामी मंगल बनेगा। 2 या 7 लिखा हुआ हो तो शुक्र बनेगा। 3 और 6 लिखा हुआ होगा तो बुध बनेगा। 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, और 9 और 12 लिखा है तो गुरु, और 10 और 11 लिखा हुआ होगा तो शनि। यानी इन तीनों खानों में कहीं पर भी
जो मैंने अभी नंबर के अकॉर्डिंग ग्रह बोला है, तो आप समझ जाए कि कौन से खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है, ठीक है ना। इन तीनों खानों के स्वामी ग्रह कहीं पर भी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं, या जहां 5 लिखा है और 7 लिखा है, इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठेगा, तो ये पावरफुल प्रेम विवाह लव मैरिज होने का योग बन जाता है। इसे बेहद आसानी से समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और एक विशेष बात है, प्रेम संबंध में सफलता मिलना यानी मन चाहा विवाह होना, इसके लिए पूर्ण दायित्व जिम्मेदार ग्रहों में शुक्र ग्रह के ऊपर निर्भर होता है। यानी कुंडली में अगर शुक्र बहुत बलवान है, शुभ प्रभाव में है, शुक्र की स्थिति बहुत पावरफुल है, तो निश्चित रूपेण मानिए चाहे कितनी भी अवरोधकताएं बाधाएं आए, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं उनसे विवाह होने का एक बहुत पावरफुल योग बन जाता है। यानी कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र जहां 12 नंबर लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा तो शुक्र उच्च राशि में हो जाएगा। कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 लिखा है या 7 लिखा हुआ है वहां बैठेगा तो शुक्र अपनी स्वराशि में हो जाएगा। यानी इन नंबरों में किसी भी खाने में बैठेगा तो इस शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी शुक्र ग्रह पर हो, तो जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि उनसे मेरी शादी हो, तो वहां पर कहीं न कहीं सफलता की एक बहुत पावरफुल स्थिति होती है। और एक विशेष बात है, प्रेम संबंध में सफलता मिलने के लिए और भी अन्य ग्रह हैं जिनकी कहीं न कहीं भूमिकाएं होती है। थोड़ा सा वो यदि उस भाषा का मैं प्रयोग करूंगा तो बहुत कठिन भाषा हो जाएगी, साधारणतः समझ में नहीं आएगा। ये बहुत आसान, बहुत सरल नियम थे जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में प्रेम विवाह का योग, लव मैरिज होने का योग कोई भी पता कर सकता है। और थोड़ा डिटेल में प्रॉपर जानना है आपको तो किसी अच्छे ज्योतिषी को प्रॉपर अपनी कुंडली सही से कैलकुलेट करवा करके आप जाने क्या हम जिसे प्रेम करते हैं उनसे शादी होने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो ग्रह योग बना रहा है यदि वो पीड़ित अवस्था में हो तो उससे संबंधित उपाय किए जाएं तो प्रेम संबंध में सफलता का योग बन जाता है। जिसे आप पसंद करते हैं उनसे विवाह होने का प्रबल योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि उपयोगी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।